अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और मुहर्रमुल हराम का प्यारा प्यारा महीना जारी और सारी है, और इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही अहम गुफ्तगू होने जा रही है। लेकिन अर्ज़ ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। आज मुसलमानों के अंदर ताज़िए को लेकर एक कन्फ्यूज़न पाई जाती है। वो ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ताज़िएदारी ये जायज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज़ है। कुछ लोग इस पे दावे भी करते हैं, इनाम वगैरह भी रखते हैं कि अगर कोई ताज़िएदारी को हराम साबित कर दे तो 11 लाख का इनाम या इतने लाख का इनाम। और कुछ कहते हैं कि नाजायज़ है। तो अब ये जायज़ है नाजायज़ है, इस पर अहले सुन्नत वल जमात का क्या मौक़िफ़ है और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इस पर क्या तालीम है कि किस तरीके का ताज़िया जायज़ है और किस तरीके का ताज़िया नाजायज़ है। आइए इसी सवाल को सुनने के लिए हम हज़रत मौलाना अनीस कादरी साहब की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि हुज़ूर रहनुमाई फरमाएं कि ताज़िएदारी कैसी जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है। और इस पे जो आवाम के अंदर जो कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है, कोई ऐसा जवाब दीजिए कि ये इंतशार जो ख़त्म हो जाए। जी, बड़ा नाजुक मसला भी है ये, और इसमें लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अंधभक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। जी, लेकिन अगर अक्ल व इंसाफ से फ़ैसला करते हुए, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए अगर बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और अर्ज़ इब्तिदा में ही कर देता हूँ कि किसी को भी ख़ास टारगेट करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं, बस आवाम की इस्लाह मकसद है। हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो बिल्कुल वो हमसे रब्ता कर सकता है, पूछ सकता है। रही बात ताज़ियादारी की, एक तबका वो है जो ताज़ियादारी को मुतलकन सिरे से ही हराम करता है, कहता है और इस पर बड़ी शिद्दत इख्तियार करता है। और एक तबका वो है कि हर लिहाज से ताज़ियादारी को जायज़ और दुरुस्त साबित करने की सारी कोशिशें उसकी जारी रहती हैं। और बाज़ वो हैं जो इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं। खैर, 3 तरह के तबके होते हैं और इसमें तीनों तबकों में एक तबका वो होता है जो माअज़ल्लाह आला हज़रत को गलत सलत कहने की कोशिश करता है, जबकि आला हज़रत ने अहले सुन्नत व जमात की जो मुबारक तालीमात हैं वो हम तक पहुँचाई हैं और दुरुस्त तरीन तालीमात दूध का दूध पानी का पानी करके हमें पहुँचाया है। और एक तबका वो है जो आला हज़रत से मोहब्बत बहुत करता है, बिल्कुल करना चाहिए, तो लेकिन वो उनकी मोहब्बत में कुछ गलत फहमियों की वजह से या सही कुछ मालूमात की नहीं होने की वजह से कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, तो फिर वो सिरे सही इन चीज़ों को हराम और नाजायज़ मतलब शिद्दत इख्तियार करते हैं। जी, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा इसका ज़िक्र फरमाया, पूरा एक इस पर रिसाला भी तहरीर फरमाया जो फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है, रिसाला ताज़ियादारी के नाम से। जी, मार्केट के अंदर आसानी से मिलता है। जी, तो याद रखें कि ताज़ियादारी मुतलकन आला हज़रत ने हराम करार नहीं दिया। जी, हर चीज़ कोई भी हलाल या हराम होने में सूरतें होती हैं। बाज़ सूरतें हैं जो हलाल की तरफ चली जाती हैं, बाज़ सूरतें हैं जो वो हराम की तरफ चली जाती हैं। जी, तो फ़िलहाल ये अर्ज़ कर दूं कि मुरव्वजा ताज़ियादारी, जी, जहाँ पे आला हज़रत ने ताज़ियादारी को हराम करार दिया वहाँ पे मुरव्वजा ताज़ियादारी। और मुरव्वजा ताज़ियादारी से मुराद क्या? मुरव्वजा ताज़ियादारी से मुराद ये कि अब ताज़िया की शक्ल देखें। अब ताज़िया बन रही है मंदिरों की शक्ल पर, ताज़िया बन रही है टावरों की शक्ल पर, ताज़िया बन रही है ताजमहल की शक्ल पर, ताज़िया बन रही है बुर्राक की शक्ल पर, ताज़िया बन रही है ऊँट की शक्ल पर, ताज़िया बन रही है वो अजीब अजीब शक्लों की ताज़िया निकल के आ रही हैं, बड़े बड़े ताज़िया बनाए जा रहे हैं। तो ये ताज़ियादारी, फिर इनके पीछे औरतों का जमघटा चलना और ट्यूबलाइट वगैरह फोड़ना, फिर मुंह में मिट्टी का तेल भर के वो आग का मामला करना, फिर वो आग के गोले नचाना, फिर वो नोहे पढ़ना, मरसिए पढ़ना, फिर इस तरह की कैसेटें चलाना जो माअज़ल्लाह मतलब राफ़िज़ियों की हैं और जिसमें तबर्रा भी बाज़ औक़ात होता है। तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना, फिर वो ताज़िया उसको जनाजा समझ के ले जाते हैं, फिर उसको दफनाते हैं और उसके पीछे मतलब उसको इलाके के अंदर गश्त कराते हैं, फिर साथ में उसके पीछे बैंड बाजे भी होते हैं, तरह तरह के बैंड बाजे होते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम शादी ब्याह में क्या बजाएंगे जितना उसमें बजाया जाता है, तो ये बैंड बाजे भी होंगे, ढोलके भी होंगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो खूना खच्चर, बाज़ लोग मातम भी करते नज़र आते हैं, बाज़ सीना कूटते नज़र आते हैं। तो ये जो ताज़ियादारी है ये हराम ताज़ियादारी, इसको मुरव्वजा ताज़ियादारी कहा। इस पर एक नहीं अनगिनत किताबों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी अनगिनत किताबों के अंदर पढ़ा, यही ताज़ियादारी को हराम करार दिया गया। तो अब अगर ताज़िया दुरुस्त बना ली जाए,
तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बिल्कुल इसमें फरमाया कि इसमें हरज नहीं है। ये आपके अल्फाज हैं कि अगर इस अंदाज पर, यानी हू बहू वो नक्शा जो मैं करबला शरीफ का नक्शा जो है, वो करबला की बात करें जो इराक के अंदर है, मसनूई करबला तो गली गली बनी हुई है, तो उसका यानी उसी तरह का मीनारे नजर आना चाहिए, इसी तरह का गुंबद नजर आना चाहिए। कुल मिला के आदमी को देखने से ही लगे कि ये करबला का नक्शा है। अब वो नक्शा चाहे कागज़ से बना लिया जाए, चाहे वो कपड़े से बना लिया जाए, चाहे वो लकड़ियों से बना लिया जाए, चाहे वो सीमेंटेड हमेशा के लिए बना लिया जाए, या वो जो सोख्ते वगैरह आते हैं उनसे बना लिया जाए, किसी चीज़ से भी बनाए, जो भी हलाल और जायज़ चीज़ है उससे बना सकते हैं। लेकिन दूर से देखने वाले को बिल्कुल लगे कि जैसे कि काबा शरीफ का नक्शा है, अगर होता वो चौकोर एक अंदाज़ होता है उसका, लेकिन बंदा समझ जाता है, बच्चा भी समझ जाता है काबा शरीफ है। हुजूर का रोज़ा देखता है तो समझ जाता है ये हुजूर का रोज़ा है, यानी गुंबद खजरा है। गौस पाक का रोज़ा देखेगा, गरीब नवाज का रोज़ा देखेगा, मदार पाक का रोज़ा देखेगा, साबिर पाक का रोज़ा देखेगा, वारिस पाक का रोज़ा देखेगा, फ़ौरन खाका ज़हन के अंदर है नहीं वारिस पाक का रोज़ा है ये। जबकि मुख्तलिफ सूरतें और शक्लें उन रोज़ों की नज़र आ रही होती हैं तस्वीरों के अंदर, लेकिन फिर भी वो बंदा समझ जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज़ पर अगर बना ली जाए ताज़िया, फिर इसको जनाजा ना समझा जाए, फिर इसको गली गली घुमाया ना जाए। आला हज़रत ने लिखा कि इस तरह का ताज़िया अगर बना के कोई रखता है और ज़ियारत की नियत से रख के उसकी ज़ियारत करता है तो मुस्तहसन के अल्फाज आला हज़रत के मौजूद हैं, ये मुस्तहसन है और इस तरह का ताज़िया बनाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अब इस तरह की ताज़िया बनाने वालों की तादाद 1% भी नहीं पाई जाती, ठीक है। अब जो लोग आला हज़रत का नाम लेके मुतलकन हराम करते हैं तो वो ये देखें कि वो क्या मुतलकन हराम करना दुरुस्त है, तो मुतलकन हराम नहीं, सूरत बताई जानी चाहिए। और दूसरा ये कि जो आला हज़रत का नाम लेके लोग जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं कि ये आला हज़रत, उनको चाहिए कि तफसील पूरी पढ़ के पूरी बात उनको समझाई जाए, बताई जाए अवाम को कि ये है आला हज़रत का मौक़िफ़। तो आला हज़रत ने कहीं पर भी, या आज तक जो अकाबिर अहले सुन्नत के उलमा हैं, मसलन आला हज़रत को ले लेते हैं, हामिद रज़ा खान साहब को ले लेते हैं, ताजुश शरिया को ले लेते हैं, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को ले लेते हैं, इब्राहिम रज़ा खान साहब को ले लेते हैं, इसी तरह चलें आला हज़रत के खुलफ़ा को ले लेते हैं, नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला ले लेते हैं, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला को ले लेते हैं, अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहब को ले लेते हैं, जो हमारे अकाबिरीन हैं, यानी कि जो एक इल्म का समुंदर माने जाते हैं। क्या इनकी किसी किताब के अंदर भी ताज़ियादारी की बाकायदा तरगीब मौजूद है? जो लोग ऐलान कर रहे हैं कि वो इस तरह से जायज़ की इजाज़त दी गई है कि जायज़ है अगर कोई रखता है इस तरीके पर तो, लेकिन इसकी तरगीब क्यों नहीं दी गई? तरगीब इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि एक मतलब आवाम है ये, अगर उसको एक तरीका समझाया जाता है तो वो कितना सुनता है, उसको कितना समझता है। आवाम है जिसको नहाने का सही तरीका नहीं आता है, तो अब पता चला कि उनको सही ताज़िया बताने की अगर बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जा रही है तो ये तो मुमकिन नहीं नज़र आता कि कोई चला सके, तो अब वो कितना समझ पाएंगे वो। तो अक्सर यानी यूँ समझ लें कि आप उसमें के 95% नाजायज़ काम शामिल हो चुके हो, 5% मान लेते हैं कि कुछ जायज़ काम भी शामिल हो, तो जो काम 95% नाजायज़ शामिल हो चुके, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो अब उसको हम मतलब एक तरगीब नहीं दे सकते, उसकी तशहीर नहीं कर सकते। कोई अगर जायज़ तरीके से करता है तो उसको नाजायज़ भी नहीं कहेंगे, तो जायज़ ताज़िया अगर रखता है तो बिल्कुल रखे। तो अब ताज़िया बना के रखे, ज़ियारत करे, ज़ियारत कर जो मुहर्रम के अय्याम के अंदर, उसके बाद उसको सेव करके रख ले, सेव करने के बाद उसको फिर अगले साल फिर रखना चाहे या पूरे साल ज़ियारत करना चाहे तो भी कौन सी मना है, तो मतलब वो फिर रिपेयरिंग कर ले कुछ हिस्सा जो फिर उसको ज़ियारत के लिए रखे। अब उसको दफनाना क्या है? ये माल का ज़िया है, और माल का ज़ाये करना कभी हलाल हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, और फजूल खर्च करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। इसी तरह कुरान पाक में फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वान अश-शयातीन, कि फजूल ना उड़ा, कि बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं। तो फजूल उड़ाना तो ये हराम और नाजायज़ है, ये तो गुनाह है। अब उसको दफना रहे हैं आप, अभी आपने उसको जो है करबला समझा था, उसको करबला का नक्शा समझा था, उसको आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जनाजा माज़अल्लाह समझ के उसको लेके चले तो इमाम हुसैन का जनाजा दफनाने चलें, तो ये सारी खुराफात हैं। जो जायज़ सूरत के अंदर अगर ताज़िया कोई बना के रखता है तो ठीक है, मुबारक हो तो उस मुसलमान को, लेकिन अक्सर चूँकि नाजायज़ और हराम सूरतें इसके अंदर, मैंने अर्ज़ किया 95% चीज़ें इससे शामिल कर दी गई जो हराम हैं, और ये जो लोग इसको तशहीर कर रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं, उनके बस का ये नहीं है कि सही समझा सकेंगे। इसलिए नहीं है क्योंकि ये अवाम है, अवाम को इतने आसानी से नहीं, तो जिस चीज़ से बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं तो उसकी तरगीब व तशहीर। और फिर से एक मतलब ऐलान भी है हमारा कि हमारे अकाबिरीन की किसी किताब में, आला हज़रत की किसी रिसाले के अंदर, किताब के अंदर ये तरगीब नहीं मौजूद है कि जी आप ताज़िया जो है बनाना शुरू कर दें, या आप ताज़िया की तबलीग शुरू कर दें, या इस तरह के मामला की तबलीग शुरू करें। जायज़ ताज़िया की भी तबलीग करने की इजाज़त नहीं, जायज़ ताज़िया की मतलब कोई तशहीर करने की इजाज़त नहीं कि नहीं आप आवाम में बयान शुरू करें कि जनाब वो सब लोग ताज़िया बनाना शुरू करें, जायज़ वाली कहीं पर ऐसी किसी किताब के अंदर लिखा नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको दलील देना चाहिए कि कौन सी किताब के अंदर लिखा है। हाँ, ये अब कोई आजकल का नया इस तरह का कोई आलिम आया हुआ है, वो इस तरह की बातें करता है, उसकी बात नहीं करते, हम अकाबिरीन की बात कर रहे हैं।
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के जो मसलक पर कारबंद हैं और इस पर जो कायम रहने वाले लोग हैं, उनकी किसी किताब से दिखाए, हमारे अकाबिरीन किताबों से नहीं मिलता। तो मुतलकन हराम भी नहीं कहना है और इसकी तरगीब व तशहीर भी नहीं देनी है, और तरीका एक बता दिया जाए कि ये जायज़ तरीका है ताज़िया का, अगर इस तरह से कोई ताज़िया रखना चाहे तो बिल्कुल मुबारक ऐसे मुसलमान को रखना चाहिए। माशाअल्लाह। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके तफसील के साथ आपको बताया गया कि किस तरीके का ताज़िया रखना चाहिए, कैसा ताज़िया नहीं रखना चाहिए। देखिए यकीनन ये सब जो काम करते हैं ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में किए जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में इतना ना बढ़ा जाए कि वो जायज़ काम में भी नाजायज़ काम शामिल होने लगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि